मौलवियों को पैसे दे रहा है क्योंकि मौलवियों को सपोर्ट करता है, लेकिन हिंदू मंदिर में जाकर नहीं झांकता वो, और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दिल्ली से भगा देंगे उसे। हमें दोबारा से योगी बनना पड़ेगा और बुलडोजर लेकर चलना पड़ेगा और ऐसों के घर पे इनके समेत इनको ढाएंगे। अगर उसके घर में उसके माँ बच्चे बीवी कोई खत्म हो जाती, क्या वो चुनाव में लगता? क्या अपने घर में पता न लेता? उसे चुनाव पहले, परिवार पहले, या चुनाव पहले, या दिल्ली की जनता पहले। मुजफ्फरनगर में पहले जो हिंदू पलायन कर रहे थे, अब दूसरी कम्युनिटी के लोग पलायन कर रहे हैं। उसी तरह से अगर योगी मॉडल यहाँ आ जाएगा, आएगा, जरूर आएगा। जब हम जागेंगे तभी आएगा। योगी मॉडल आना चाहिए। यहाँ पे हिंदू को संगठित होना जरूरी है। फ्री पानी बिजली में नहीं बंटना चाहिए। उद्देश्य हमारा यही है, जनसभा करने का। लाखों लोग आए, बारिश का भी पानी भरा हुआ है ग्राउंड में, तब भी लोग पहुंचे वहाँ पे। उन लोगों के दिल में एक जागरूकता है कि यहाँ भी योगी सरकार जैसी सरकार आए। हिंदू समाज मांग कर रहा है कि कब तक आखिर रिंकू शर्मा हो, मनीष हो, और इस तरीके से एक के बाद एक लिस्ट में नाम ऐड होते रहेंगे, लेकिन कार्रवाई जो है वो होती दिखाई नहीं देती है। मनीष के हत्यारे को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं और चौराहे पे फांसी देंगे जो जिहादी हैं। लोगों को ताकत कहाँ से मिलती है जो एक के बाद एक हिंदुओं की हत्या है? हमारे मुख्यमंत्री उनका साथ दे रहे हैं, जब तो आज वो घूम रहे हैं मनीष के हत्यारे को, और ये श्री राम का नारा है। नहीं आया, अब इससे साबित होता है कि वे जिहादियों के साथ है। अरविंद केजरीवाल उनके नेता कोई नहीं आया क्योंकि उनका सपोर्ट मिला हुआ है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे उनके? हमारा एक हिंदू नेता वहाँ पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचे? वो जिहादियों का सपोर्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री क्यों नहीं देख रहे हैं कि खुलेआम मनीष की हत्या कर दी है, तो मुख्यमंत्री अब क्यों नहीं पहुंच रहे उनके परिवार को साथवा दे? रात में इलेक्शन में भी काम मान की हत्या होती तो उसके घर पर पहुंच जाते, लेकिन अगर ये ऐसा हम अन्याय नहीं होने देंगे। ये सिर्फ हिंदू है इसलिए नहीं है, हिंदू है इसलिए नहीं आया वो केजरीवाल, क्योंकि पहले काम है, ये जनता का जीवन है, उसे ये सोचना चाहिए। और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, मनीष के हत्यारों को चौराहे पे फांसी देंगे, क्योंकि हम अगर कानून और प्रशासन ये बात नहीं मानेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून अगर हमें एक मनीष की हत्या को श्रद्धांजलि दे दी है, अब हम और मनीष को हत्यारा नहीं होने देंगे। गली मोहल्ले में ऐसे तो कितने मनीष खत्म होंगे, कहाँ तक हिंदू बलि देंगे? नाम बस जुड़ते जाते हैं, नाम बदलते जाते हैं, पर हत्या हिंदुओं की हो रही है। नाम बदल दिया जाता है, जिहादियों के राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड सब कुछ बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि ये जिहादियों का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर पुलिस वालों ने क्षेत्र के अंदर रोहिंग्या भी बसे रोहिंग्या बसे हैं, क्योंकि वो केजरीवाल सरकार दो रूप ला रहे हैं। पुजारियों को कोई भी प्रशासन ने सुविधाएं नहीं दी है, लेकिन इन मुसलमानों की सारे मौलवी को सैलरी मिलती है। मौलवी को क्यों दी जा रही है? उनके परिवार है, क्या पुजारी के नहीं है? किसी उनकी जनसंख्या कह रहे कम है इसलिए दे रहे हैं। वो मौलवियों को पैसे दे रहा है क्योंकि मौलवियों को सपोर्ट करता है, लेकिन हिंदू मंदिर में जाकर नहीं झांकता वो, और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दिल्ली से भगा देंगे उसे, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे और मनीष नहीं मरेगा। हत्यारों को सपोर्ट मिल रही है इसलिए वो खुलेआम खुल रहे हैं, लेकिन हम मनीष के हत्यारों को ना जिंदा रहने देंगे। हम उसके फांसी की सजा मांग रहे हैं और ये आने वाले मनीष की और हत्या ना हो। समय पूरी आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर चुनाव में लगी हुई है, यहाँ नहीं जरूरी नहीं था, पहले मनीष का घर परिवार जरूरी था, चुनाव जरूरी नहीं था। ये सिर्फ चुनाव चर्चा विषय नहीं है। एक परिवार की जिंदगी का मनीष, एक किसी का बेटा था, किसी का भाई है, उसकी जिंदगी के लिए है, कोई परिवार का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ पूरे भारत के विषय है कि हिंदू का मनीष क्यों मारा गया और मुसलमान जिहादी मुसलमान के लिए जिससे राजधानी छोड़ करके बाहर जाते हैं मदद देने के लिए, तो दिल्ली वालों के लिए भी आगे आना चाहिए। दिल्ली में भी हिंदू का रोग चाहे मुसलमानों से मदद होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा है केजरीवाल। मुझे एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, अगर केजरीवाल के घर में किसी की हत्या हुई होती, ये जवान बेटा है किसी का, अगर किसी बड़े बूढ़े की हत्या हुई होती, क्या केजरीवाल अपनी काम देखता? क्या वो घर परिवार में नहीं आता? हम ये आने में कितना टाइम लगा है? मनीष की हत्या करे हुए 5 दिन हो चुके हैं और क्या वो यहाँ नहीं आए हैं? उनको पता नहीं चल रहा? हर सूचना वहाँ पता चल चुकी है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? आप लोगों ने वोट देकर के सीएम बनाया था और आप जितना विरोध, हमारा एक तथ्य था कि एक गलत सब लोग पूरी दिल्ली मान रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्रियों को क्या पूरी दिल्ली, क्या पूरे देश में नहीं होना चाहिए? ये फ्री बस करवाई थी महिलाओं, फ्री बस नहीं तो हम बैठ रहे और हमारा लंबा बिल आ रहा है। ये सिर्फ धोखे में रख रहे हैं जनता को। फ्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जनता को धोखा दे रहा है, झूठ।
भैया हम काम कर रहे हैं किसके लिए? अपने परिवार के लिए, और हम ही मारे जाएं? क्या हम मरने के लिए ही बने? भैया मैं तो सीधी सी एक बात जानता हूँ कि दुर्बल की बलि हमेशा होती है। लिखा हुआ है एक जगह कि अश्वम नेवम गजम नेवम सिंघम नेवम नेवच और अजम पुत्रम बलिम दद्यात् देवो दुर्बल घातिका। तो हम मरने के लिए बने हैं क्या भैया? वो उस मनीष की हत्या क्यों हुई? क्योंकि वह किसी बहन का रेप हुआ था और रेप में वो गवाह था और इस वजह से उसे मार दिया। मनीष के इस परिवार से मिलने के लिए क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई नहीं पहुंचा? ये बहुत दुखद की बात है जो आज हिंदू परिवार का पलायन हो रहा है। मैं आज सभी हिंदुओं को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। अगर हम आज भी नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। इन विद्रोही को अगर हम बाहर नहीं भगाएंगे तो हम हिंदुओं का पलायन लेगा, इसी तरह हम मरते रहेंगे। मैं उस मनीष के परिवार को बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मनीष सिसोदिया से एक बात कहना चाहती हूँ, एक बार अपने गिरबान में जाग के सोचे, वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू, और आज हिंदुओं के नाते हिंदुओं का दुश्मन हो रहा है। तो मुस्लिमों को खाली समर्थन दे रहे हैं और हिंदुओं का साथ नहीं दे रहे, ये कैसा मतलब दोहरा चरित्र है? भैया ये तो दिल्ली का जो सीएम है ये उनकी घोर लापरवाही है। दिल्ली के सीएम ने तो साफ कह रखा है कि हमारा काम जिहादियों को संरक्षण देना है। उमानतुल्लाह खान ले लो, हमारे यहाँ का ताहिर हुसैन था, इन्होंने किया क्या? दिल्ली दंगे में पेट्रोल बम बना के थैलियों में तेजाब रख के हमारे फौजी भाइयों पे फेंका, जलाया ना उन्हें। क्या ये साजिश कहते हैं? अरे कट्टर देशभक्त है, उनको टारगेट किया जा रहा है। भाई साहब उन्हीं के तो कट्टर देशभक्त है, क्योंकि उनके पास सारा सिस्टम है। वो अपने आप को सबसे देश का ईमानदार, विश्व का ईमानदार आदमी बताते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? सत्येंद्र जैन चोरी में फंसा, मनीष सिसोदिया चोर है उनके। हमारे यहाँ की मैं आपको लोकल घटना बता रहा हूँ, हमारे यहाँ खुद एक पुल बना है भाई साहब, पुल रेनू कंस्ट्रक्शन ने बनवाया, जो कभी 2 करोड़ रुपए इन्हें दी थी रात को 12 बजे चंदे में। ये सब चोर है भाई। अगर आपको लगता है ईमानदार है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो बस ये कह सकता हूँ कि अभी हमारे मनीष भाई की हत्या हुई, बहुत दुख है, और ईमानदारी से आंख से आंसू निकलने उस बहन को देख के। अगली बार वो रक्षाबंधन पे किसको राखी बांधेगी, भैया दूज पे किसको राखी बांधे? हम अपने भाई को कैसे मारने दे? चाकू से मार दे कोई हमारे भाई को और हम देखते रह जाए, सिर्फ इसलिए कि इस तरीके से आज मनीष की हत्या हुई है। ऐसे रिंकू शर्मा और तमाम नाम दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों से आते रहते हैं। क्या सिर्फ नाम बदलता रहेगा और इसी तरह से हत्याएं जारी रहेंगी? भाई जिस तरीके से यहाँ का पुलिस प्रशासन है या जिस तरीके की यहाँ की गवर्नमेंट है, सरकार है, अगर ऐसा ही रुख अपनाती रही तो यही हाल होगा। अगर ऐसे ही भ्रष्ट नेता अगर सीएम की कुर्सी पे बैठे रहे तो यही आने वाले समय में यही होता रहेगा। लेकिन अब हिंदू सोता हुआ हिंदू कायर ना समझा जाए, क्योंकि अगर हिंदू जागा तो उसके बाद फिर संग्राम होगा। अभी तक तो केवल यही चीज़ देखी जा रही थी कि शांति शांति शांति, संविधान के हिसाब से हम न्याय लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस समय बिल्कुल इस परिस्थिति में नहीं है कि दोबारा अब हम किसी अपने मनीष भाई को खो सकें। भाईचारे की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी कहते हैं भाईचारा सब, ये केवल एक फिजूल और फर्जी बातें हैं। इनके 2 रुख हैं। एक तो रुख ये है कि एक भाई भाईचारा बना के चलते हैं और दूसरे उन्हीं भाइयों के छुरी घोंप रहे हैं, 90 छुरी मार रहे हैं। अभी जब हमारे यहाँ दंगे हुए थे तो अंकित शर्मा आईबी का इंस्पेक्टर था, उसके 300 चाकू मारे गए शरीर पे। आप सोच सकते हो 300 चाकू कहाँ लग सकते हैं। तो ये इनके 2 रुख अपनाए जा रहे हैं। एक तो इनको भला साबित करता है और दूसरी तरफ ये जैसे कन्हैया लाल का गला काट के उसकी वीडियो वायरल करता है। इनको भय ही नहीं है इस संविधान से, इस सरकार से, इनको भय खत्म हो चुका है बिल्कुल इस समय। भाईचारा सिर्फ विद्रोहियों से है, यह हम हिंदुओं से नहीं है। आज जो सीएम है यहाँ का पालन हटता है, अगर वही पालन हटता ऐसे काम करेगा तो मुझे लगता है हमें दोबारा से योगी बनना पड़ेगा और बुलडोजर लेके चलना पड़ेगा। ऐसे विद्रोही का घर दिल्ली में भी मतलब योगी मॉडल बिल्कुल हम बुलडोजर खुद लेके चलेंगे और ऐसों के घर पे इनके समेत इनको डालेंगे, इनके समेत। ये आपने भी क्वेश्चन करा ना कि भाईचारा, ये भाईचारा हम हिंदुओं से नहीं है, सिर्फ मुसलमानों से भाईचारा। भाई वो है, हम चारा हैं, केवल उनका चारा है और यही रहेगा आने वाले समय तक भी अगर हिंदू ना जागा तो। भाई साहब दिल्ली में योगी आदित्यनाथ जैसी सरकार होती है, दिल्ली में योगी आदित्यनाथ होते हैं, तो क्या ऐसी कार्रवाई आप मानते हैं कि बड़ी कार्रवाई होती है? बहुत बड़ी कार्रवाई होती, क्योंकि आज सीएम की गलती है जो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, और जबकि वो आया भी नहीं। अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ है, हमें दिल्ली पुलिस की या किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस की कोई जरूरत नहीं है। हम आक्रोश, जो गुस्सा दिखाई दे रहा है तमाम लोगों के अंदर, क्या सरकार को वो चीजें नहीं दिख रही हैं जो दिल्ली सरकार है वो अभी गुजरात चुनाव में लगी हुई, उनको नहीं दिखाई? उन्हें नहीं दिखाई दे रही। क्यों दिखाई देगी भाई? उसको नहीं दिखाई दे रही, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो खुद सपोर्ट कर रहा है जिहादियों को, तो वो क्यों देखेगा? उसे क्या जरूरत पड़ रही है?
अगर उसके घर में उसके माँ बच्चे बीवी कोई खत्म हो जाती, क्या वो चुनाव में लगता? क्या अपने घर में पता न लेता? उसे चुनाव पहले, परिवार पहले, या चुनाव पहले, या दिल्ली की जनता पहले? तमाम जो लोग हैं भारी बारिश के बावजूद यहाँ पर बैठे हुए थे, क्या एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है तमाम लोगों को? बिल्कुल, मौसम खराब होने के बाद भी काफ़ी हिंदू संगठन कहने को केवल दिल्ली के एनसीआर के नहीं आ सके क्योंकि दूरी थी, लेकिन फिर भी लाखों लोग जो इकट्ठे हुए इसीलिए संदेश को देने के लिए हुए कि हिंदू अलग थलग नहीं है, जैसा कि उन्हें मान के उन्हें प्रताड़ित किया जाता है या भय का माहौल किया जाता है। और आपने देखा कि लाखों की संख्या में हिंदू थे, उनका एक ही संदेश था, कोई अराजकता फैलाने नहीं आए थे, आज की सभा को अराजकता करने नहीं आई थी, केवल दूसरे समुदाय को ये देना था कि हम गलत ना किया है ना सहेंगे। क्या नाम आपका? बीपी सिंह नाम है, ठाकुर विजयपाल सिंह, मैं क्षत्रिय महासभा से जुड़ा हुआ हूँ। ये बताइएगा कि आज हिंदुओं ने एकजुट होकर के क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश की? संदेश ये दे रहे हैं कि भाई हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। जो ये हत्या हुई है ये साधारण हत्या नहीं थी। अगर साधारण हत्या होती तो 1 चाकू 2 चाकू 3 चाकू इससे ज़्यादा नहीं मारते। ये एक संदेश दिया जा रहा है और इसके पीछे हमारे भारत को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं और बाहर से फंडिंग होती है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अगर इसका खुलासा होगा तो बहुत ज़्यादा खुलासा होगा। कन्हैया लाल का जिस तरीके से केस था उसी तरह का कन्हैया लाल की हत्या जिस तरह से हुई, जिस तरह नुपुर शर्मा के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई, ये सब ये हिंदू समाज को डराने के लिए ये सब किया जा रहा है और ये भारतवर्ष को, हिंदू को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश है। ये साजिश का एक कड़ी थी, उस कड़ी को इन लोगों ने किया, उसको पैसा मुहैया कराए। कामयाब हो सकते हैं ये लोग जो ऐसी फितूर पाल के बैठे हुए? नहीं कामयाब हो सकते हैं। हम लोग जब तक कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे तब तक हिंदू कौम कायर नहीं है। हिंदू कौम सहिष्णु है। हिंदू कौम एक शांतिप्रिय कौम है। हमारे धर्मों में ये सिखाया जाता है कि हम शांतिप्रिय रहें। हम अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाते कि एक चींटी भी मार दीजिए, लेकिन कृष्ण ने भी कहा है महाभारत में, और हमारे जितने देवी देवता हैं, कोई ऐसा देवी देवता नहीं है कि जिसके पास अस्त्र ना हो। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सब लोग रहे हैं। राम ने भी कहा है, विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो अब भय बिना भय के कोई प्रीत होने वाली नहीं है। ये इनका जो मनोबल बढ़ रहा है इसको दबाने की बहुत आवश्यकता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर आपने देखा कि लाखों आदमी जो इकट्ठा हुआ था, इतनी बारिश में, इतना, कल हम लोग संयोजक थे, हम लोग सोच रहे थे कि शायद पब्लिक नहीं आई थी, लेकिन जितनी पब्लिक आई, ये एक जागरूकता का वो है, ये जागरूकता जो हो रही हिंदुओं के अंदर, ये हिंदू को उसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू समाज दब जाएगा और ये मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। ये बिल्कुल यहाँ नहीं हो सकता है, आज तक नहीं हुआ। जितने भी अत्याचारी, जितने भी मुसलमान, जितने भी यहाँ पर आए, कोई आज तक सफल होकर के नहीं गया। हर आदमी आ रहा है। हमारा इतिहास बदल दिया गया। नहीं तो इन्होंने कभी कोई रणभूमि में युद्ध नहीं जीता, सिर्फ धोखे से वार किया। जिस तरह से ये वार हुआ मनीष का, एक आदमी को 4 आदमी मिलकर के चक्कू से गोद करके मार रहे हैं, ये कोई एक कायराना हरकत है। ये जो है कोई बहुत बड़ी हरकत नहीं है। और पुलिस प्रशासन या प्रशासन से हमारा अनुरोध है, एक प्रार्थना है, एक विनय प्रार्थना है कि आप लोग इसको अभी से संभाल लें, नहीं तो कोई बहुत बड़ी जब विस्फोट हो जाएगा तब आप कहेंगे कि भाई ये क्या हो गया। इसलिए हमारी प्रार्थना अनुरोध है। व्याकरण में भी हमने ज्ञापन जो दिया उसमें भी कहा है कि भाई आप लोग अभी भी समय है, अभी भी कर लीजिए। देखिए यूपी में अब किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं आ रहा या यूपी में किसी तरह का कोई दंगा नहीं हो रहा, तो अगर प्रशासन मानता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपने आप खुद इससे निपट लेंगे। योगी मॉडल जो अगर होता है यहाँ पर दिल्ली में तो ऐसी हो ही नहीं सकता था किसी कीमत पर। अभी एक वक्ता ने हमारे बताया था, आपने सुना भी होगा, कि मुजफ्फरनगर में पहले जो हिंदू पलायन कर रहे थे अब दूसरी कम्युनिटी के लोग पलायन कर रहे हैं। उसी तरह से अगर योगी मॉडल यहाँ आ जाएगा, आएगा, जरूर आएगा। जब हम जागेंगे तभी आएगा। प्रशासन कुछ नहीं करता है। प्रशासन एक आदमी के पीछे 10 पुलिस वाला नहीं खड़ा हो सकता। हमको खुद जागना पड़ेगा, हमें खुद सशक्त होना पड़ेगा, हमको खुद मजबूत होना पड़ेगा। जब हम मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से इसका प्रशासन भी नेतृत्व से चलता है। प्रशासन भी नेतृत्व से चलता है। तो यहाँ पर केजरीवाल का नेतृत्व निश्चित रूप से हमेशा वो जिहादियों के साथ रहा है। हम राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहते, हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ बात नहीं करना चाहते। अभी तो मेरे भाई मनीष की हत्या हुई है, हम उस हत्या के मामले में ही बात करना चाहते हैं और इसके अलावा कोई बात नहीं करना चाहते हैं। ये बताइएगा कि तमाम जो लोग हैं उनके भीतर आक्रोश है तमाम, और लोग जो है क्या वो जो भय व्याप्त करने की वो कोशिश कर रहे थे वो हुआ, या फिर हिंदू समाज और ज़्यादा एकजुट हो गया और ज़्यादा मजबूती से आ जाएगा?
देखिए, एकजुटता तो बहुत ज़रूरी है और कोशिश भी की गई है। आज की जनसभा का उद्देश्य यही था कि ऐसे जिहादी तंत्र जो अपनी जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुओं को दबाने की, डराने की भयानक भव्य कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से हिंदू डर जाए दब जाए। अब हिंदू डरेगा नहीं। और इस जनसभा को करने का उद्देश्य हमारा यही था कि यहाँ पे जनसभा के माध्यम से कि एक शोक सभा थी, एक शोक सभा हम नहीं चाहते आगे भविष्य में कभी भी इस तरह की हम दोबारा कभी ये हिंदू सोच ले, समझ ले। उसको खुद को जागने की ज़रूरत है। हर जगह पुलिस प्रशासन उसका साथ नहीं देगा, उसको खुद को भी समझने सोचने की ज़रूरत है। हिंदू संगठित है, लेकिन हिंदू जातियों में बटा हुआ है। वो सोचता है उसको, आपको संगठित होना बहुत ज़रूरी है। एक समय, एक हर चीज़ का एक अंत होता है। अब वो अंत निश्चय पे आ गया है। अब भी हिंदू नहीं जागरूक हुआ तो जैसे आज हमारे मनीष की हत्या हुई, ऐसे हर गली हर चौराहे पे ऐसे हत्याओं का अंबार लगता रहेगा और आप शांत होकर बैठे रहोगे। हिंदू को जागने की बहुत ज़रूरत है। इसमें जो भी दोष है सारा प्रशासन का दोष है। यहाँ के जिहादी तत्वों को जो पीछे से दिया जा रहा है, श्रेणी दी जा रही है, उनको फंडिंग दी जा रही है, इसके पीछे यहाँ का प्रशासन पूरी तरह जिम्मेवार है। केजरीवाल सरकार पूरी तरह विफल है। हम राजनीतिक रूप वाकई में नहीं देना चाहते इसको। आज हम जिस शोक सभा में हम यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले तो हम हृदय से उस बच्चे की, उसकी आत्मा को शांति के लिए हम वो करते हैं। दूसरा उद्देश्य हमारा यही है जनसभा करने का। लाखों लोग आए, बारिश का भी पानी भरा हुआ है ग्राउंड में, तब भी लोग पहुँचे वहाँ पे। उन लोगों के दिल में एक जागरूकता है कि यहाँ भी योगी सरकार जैसी सरकार आए, ताकि यहाँ भी जिहादी जो तंत्र उत्पन्न हो रहे हैं। वहाँ कोई अगर इस तरह की घटना होती है तो उनके घर पे बुलडोजर चल जाता है। दिल्ली के अंदर क्या चला सकते हैं? बिल्कुल चलना चाहिए। केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं, केजरीवाल तो और उल्टा उनके मकान बना देगा। पहले दंगे हुए थे, केजरीवाल ने पूरे 10-15 लाख रुपए इनको दिए हैं सबको। जितने जिहादी तत्व हैं, लोगों को तो पूरा का पूरा केजरीवाल ने ही। में भी योगी मॉडल की मांग है। बिल्कुल योगी मॉडल आना चाहिए यहाँ पे। हिंदू को संगठित होना ज़रूरी है। फ्री पानी बिजली में नहीं बंटना चाहिए। हिंदू को एकजुट होकर के वोट करना चाहिए।